नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में गोसी उपचुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ गठजोड़ की रणनीति शुरू हो गई। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखा जा रहा। गोसी उपचुनाव कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जो पहले समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मोर्चा संभालेंगे। वहीं अन्य विपक्षी पार्टियों के फैसले से साफ हो गया कि घोसी उपचुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ही रहने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। 2024 के इम्तिहान से पहले मॉक टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ गठजोड़ की रणनीति शुरू हो गई। पार्टियों के बीच गजब का भाईचारा देखा जा रहा है। घोसी उपचुनाव कहीं न कहीं 24 के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति को भी दिखा रहा है। यानी 24 के पिक्चर से पहले एक ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बतौर उम्मीदवार उतारा है, जो पहले समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मोर्चा संभालेंगे। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों के फैसले से ये साफ हो गया कि घोसी उपचुनाव बीजेपी बनाम सपा ही रहने वाला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुंचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। तो इस पर चर्चा करेंगे कि घोसी विधानसभा जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उपचुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2024 से पहले ये चुनाव के नतीजे मॉक टेस्ट के रूप में देखे जाएंगे। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस विषय पर प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भावेश यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले भावेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ही वर्तमान और बीजेपी ही भविष्य है, और बीजेपी पूरी ताकत लगा दे रही है दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए। कितने तैयार है और ये चुनाव आपके लिए क्या अहमियत दर्शाता है? घोसी की जनता लड़ रही है, और घोसी की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो है शासन करते हुए 9 साल हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए 6 साल हो चुके हैं। तो आज जब वहाँ दोबारा से एक चुनाव होने जा रहा है, तो वो चुनाव भी जो बोझ पड़ रहा है जनता के ऊपर, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो वहाँ दल बदलू चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान, वो 1 साल पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी कड़ाई खोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जो है किसान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मानसिकता वाली पार्टी बता करके उनके खिलाफ ही चुनाव जीते थे। अब जनता जानती है 1 साल बाद अब फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ये जनता ये देख रही है, इतनी मूर्ख जनता नहीं है, वो सब समझ रही है और उनको जवाब देगी। घोसी की जनता इस बार दल बदलुओं को जो अकल ठिकाने लगा देगी और हिसाब करेगी। वो पिछले 9 साल में इनको भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, जो अभी उप मुख्यमंत्री हम सुन रहे थे, कि 9 साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया, घोसी के कितने लोगों को यहाँ रोजगार दिया, कितने लोगों को जो है नौकरी दी। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जनता चाहती है इनसे जवाब। महंगाई देख रहे हैं आज आप, सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो है
थानों पर, तहसीलों पर, थानों और तहसीलों पर किस तरीके से लूट का, भ्रष्टाचार का अड्डा आज बन चुके हैं। किस तरीके से जनता की जो है गाड़ी कमाई को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, सरकारी अधिकारी किस तरीके से लूट रहे हैं, यह भी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से आज जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, किसान कोई भी फसल करता है उसकी लागत का मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो सड़क सड़क पर आप देखेंगे कि गाय और सांड आपको घूमते नजर आ जाएंगे, खेतों में गाय और सांड आपको घूमते नजर आ जाएंगे। आज किसान, गरीब, उत्तर प्रदेश का शोषित, वंचित, आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी छुटकारा चाहता है। और इस घोषित चुनाव से, उपचुनाव से यहां से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, इन दल बदलियों के साफ करेगी और झूठे वादे, झूठे जो जुमले हैं उनका अब सहन नहीं करेगी, इनको जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से भी इनका जो है 24 में बोरी बिस्तर इनका बांध देगी। प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने सुना भावेश जी को, उनका कहना है कि दल बदलुओं का इस बार काम होने वाला है। लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है घोसी उपचुनाव को लेकर, अब तो कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है घोसी सीट पर लेकर। कैसे जीतेंगे? आपके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रतिष्ठा की लड़ाई देखी जा रही है। तो सुनील जी, मैं कौन सा आप बोल रहे थे, मैं उनके सुन नहीं पाया था, किस पार्टी से थे, कौन थे वो, थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे। भावेश जी समाजवादी पार्टी के। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कहानी ये है कि जिन लोगों ने शोषितों का शोषण करा, पिछड़ों का शोषण करा, आज वो शोषितों की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करें, शोभा नहीं देती है। तो इन चीजों को तो इन्हें बताना चाहिए कि आप बताइए ना कि जो राजभर जी क्यों छोड़ के गए, क्या जवाब है इनके पास इसके बारे में? दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़के विधायक बने, मंत्री बने, वो समाजवादी पार्टी से क्यों मोह भंग होकर वापसी आ गए, क्या जवाब है इनके पास? अरे आप तो ये बताइए, आपको लेने क्या जरूरत पड़ गई? आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको 1 साल बाद ही ऐसे लोगों को लेना पड़ा, चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी जमीन किसकी हुई है? और मैं सबको सुना, देखिए मैं किसी के बीच में बोले सबको। ठीक है भावेश जी, आपके पास आते हैं। भावेश जी आपके पास कि हम लोग अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी बातों को रखते हैं और सुनिए। मेरे तो आप लोगों से यही निवेदन है, और बाकी जैसा आपको। भावेश जी का यही कहना है, प्रदीप जी, भावेश जी का यही कहना है जो मैं आपको बता दूं कि दल बदल वालों को जनता भार करेगी। देखिए दल बदल की तो बात यही है, समाजवादी पार्टी खुद दल बदल है और खुद दूसरे दल से निकल के समाजवादी पार्टी बने तो दूसरे क्या दल बदल बताएगी? पहले चीज तो अपने गिरेवान को देखो कि तुम्हारे कितने दाग, दूसरे को तो बात बोलेगा। रही जो शोषित की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, सांडों की बात कर रहे थे, गायों की बात कर रहे थे। थोड़ा सा आप भी सरकार में कई बार रहे हैं, क्या आपने जितनी चीजों को गिनाया, क्या आपने उसमें किसी में कभी काम कराया अब तक आपने? यहाँ तो हमने जो आवारा पशुओं पे भी काम करा है और हमने तो सब चीजों पे काम करा है, और पशुओं पे भी काम करा, सांडों पे भी काम करा, हमने तो गौशाला भी बनाई, हमने तो गरीबों के लिए नल से जल की बात भी करी, हमने तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी, गरीब को छत की बात भी करी, हमने तो एक्सप्रेस वे की बात भी करी, गांव देहात के अंदर 24 घंटे लाइट की बात भी करी, हमने तो हर चीज की बात करी, मगर एक बात केवल ये नहीं करी, घोटालों। सबसे बड़ी चीज है घोटालों की। लेकिन प्रदीप जी 29 अगस्त को अखिलेश यादव वहां पर हुंकार भर रहे हैं सर, और पूरा माहौल बना हुआ है, पूरी ताकत वहां पर लगा दी है, 16 स्टार प्रचारक लगे हुए हैं वहां पर। देखिए खतरा है आपके लिए सर? जी आप यही देखिए डर कितना है जनता पार्टी से कि सारे दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं साइड से, और भाजपा डॉक्टर अपने दम पे लड़ रही है। इसे देखने वाली चीजें हैं कि डर कितनी चीज होती है कि एक अकेली पार्टी से डर कितना समाजवादी पार्टी सबको इकट्ठा लेके चल रही है। तो हमें कोई उसमें नहीं है, अगर हमने जवाब दीजिए काम उस विधानसभा में उत्तर प्रदेश के राजनीति में लोकतंत्र में गठबंधन होते हैं। आपने भी एनडीए की मीटिंग की थी, 38 दलों को आपने दिखाया साथ। तो ये इस तरीके की आप जो है ये बचपना वाली बात मत कीजिए कि सब दल इकट्ठे हो गए। और उत्तर प्रदेश में आप लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि घोसी के अंदर आप लोगों की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है। बताइए कि कौन सा आपने विश्वविद्यालय बना दिया, कौन सा आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया वहाँ, कौन सा आपने अस्पताल दे दिया वहाँ के लिए कौन सा आपने उद्योग कारखाना दिया, वहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए आपने क्या दिया? आप तो यह बताइए ना।
आप लोग सरकार में हैं, लेकिन आज भी आप जब विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं, ये कब तक चलेगा भाई? जनता वहां आपसे हिसाब चाहती है। एक साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी को पानी कौन रहे थे, जो राजभर गोदी में लेकर खिला रहे हैं, आप लोग आज गोदी में खिला रहे हैं, आपकी कौन सी मजबूरी आ रही है? क्योंकि आपको पता है 24 में जो आपकी जमीन खत्म होगी है, जानती है आप लोगों को जनता इंतजार कर रही है। घोसी का 24 का सेमीफाइनल माना जाएगा और आप लोगों से जवाब नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश की जनता या घोसी का जो 24 के अंदर उत्तर प्रदेश जनता देने जा रही है। लोगों पे बहुत असहाय हो, मजबूर हो, लाचार हो। नहीं, मजबूर तो आप लोग हैं, तभी तो आपको दारा सिंह चौहान को टिकट देना पड़ा। मजबूर तो आप लोग हैं जो आपको ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा। भाई आपकी 200-250 से ज्यादा विधायक, आपके 280 के विधायक आपके, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोगों को आपके साथ रहना पड़ रहा है जो पानी पी के कोसते थे। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते थे कि मोदी को गुजरात भेज दूंगा, योगी को मंदिर भेज दूंगा। आज उन्हीं के आप लोग गुणगान कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ऐसे लोगों की गुणगान करते हुए जो आपको कोस रहे थे 1 साल पहले, आज आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, संवेदना है तो आपको अपना बयान देखना चाहिए 1 साल पहले वाले। प्रदीप जी होगे बोल लेता हूँ, सुन तो लीजिए। मैं शर्मिंदा हो लेता हूँ, शर्मिंदा होगे बोल लो, सुन लीजिए। मैंने अभी कहा कि अभी आपकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री थे, सारे चाचा आजम खान और खुद अखिलेश जी सरकार चलाते कहां से। बोलिएगा पीछे बोलिएगा नहीं सुनिएगा। आज हम प्रदेश में अगर मऊ, आप तो मऊ की बात कर रहे हैं, मऊ की आज जहाँ घोसी में देखे तो सही, गरीब को छत मिली है नहीं मिली है, गरीब को टॉयलेट मिला है नहीं मिला है, गरीब की फसल कैसी हो रही जाके देखी तो सही। आप तो किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी नहीं गए, ना आप गए ना आपके मुख्यमंत्री गए, यहाँ आके नॉन स्टॉप बोल के दिखा रहे हैं आप। अरे मैं स्वयं गया हूँ क्षेत्र में, मैं स्वयं गया हूँ। सुनील जी आप जो है जिस तरीके से भ्रमित करते हैं लोगों को, ये जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर झूठ बोलती है, साल के 365 दिन झूठ बोलती है, जनता समझ चुकी है। ठीक है, बताइए आपने कितने स्मार्ट सिटी में काम हुआ? एक सेकंड स्मार्ट सिटी आज गाजियाबाद चले जाइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठीक है, गोड़ा से गाजियाबाद से निकल जाइए आप। ठीक है, जो आपने स्मार्ट सिटी का जो वादा किया था, भावेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं भावेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ पवन जी जुड़े, पवन शर्मा कांग्रेस से हमारी तरफ है। कांग्रेस जी वो पवन जी स्वागत है आपका। पवन जी, जिस प्रकार से आपने सुन लिया होगा, ये बताया जा रहा है कि घोसी उपचुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि घोसी का ये चुनाव 2024 की जो आने वाले चुनाव हैं उसके बारे में एक झलक देगा और बताएगा कि हवाओं का रुख किस प्रकार है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने समर्थन तो समाजवादी पार्टी को दे दिया, आप इंडिया के ही सदस्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी से लड़ाई आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती के लिए काम करेगी ना? कितना आश्वस्त हैं आप इस जीत को लेकर? देखिए, आश्वस्त सभी लोग होते हैं, जब पहलवान अगर अखाड़े में होते हैं तो हर कोई अपनी जीत की दावेदारी करता है। और तो भी हम लोग भी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो मजबूती से लड़ रहा है, और जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए वो खुद का ही कुछ पता नहीं है। वो कभी भाजपा से आते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से आते हैं। तो भाजपा जैसे पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जो किसी दल के नहीं हो सकते वो भाजपा को अपने दल में की कोशिश करती है। रही बात है कि हमारे साथी जो भाजपा के साथी प्रदीप जी है, उन्होंने कई चीजें कही, गौशाला बनवा दी हमने, छुट्टे सांड और सबको इकट्ठा कर लिया या उनकी देखरेख कर दी, वोटर वाले राज्य में हुए ही नहीं, महिलाओं की अस्मिता इनके राज्य में कुछ हुआ ही नहीं। और आप ये देखिए इनकी कानून व्यवस्था का हाल क्या है, ये सब बिजली की समस्या तो ये जीरो बता रहे हैं। किसानों को मुआवजा भी इन्होंने दे दिया, अभी गन्ने की कोई बकाया इनकी किस्त है नहीं, तो इसका मतलब राम राज्य है वहां। तो जबकि आए दिन आप देखिए, आप लोगों ने, भाजपा ने वो जहर बो दिया इस पीढ़ी के अंदर कि आज जो जहर कभी हमने सोचा भी नहीं था, पाठशाला में भी वो जहर उगाया जाएगा, और उसकी खेती इन भाजपाइयों ने पिछले 9 सालों में कर दी है। जो कांग्रेस ने, जो पिछले सरस्वत जो मिलन था एकदम बेकार कर उसको। प्रदीप जी, आपने जनता के बीच में जहर बोया, हम उसी की खातिर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं, जो समान विचारधारा के लोग हैं। प्रदीप जी, तो भारत को प्रदीप जी, प्रेम और अगर हमने जनता के बीच में जहर घोला है, पवन शर्मा जी कह रहे हैं, तो ये विचार 440 कैसे रह गए?
उत्तर प्रदेश सुपड़ा साफ कैसे हो गया? विधायक की गिनती 1-2 मिले, कोई बात शहर बोल गए। किसी सुन लीजिए पवन जी प्लीज, किसी चीज मैं आपको की सुना, नहीं, सर मैं सुना आपको प्लीज, सुना आपको प्लीज, मैं आपको सुना बोलिए। कहता रहा हूँ, जो बहुगुणा जी जो प्रदेश की अध्यक्ष थी, जो 22 विधायक लाई, तो ऐसा क्या हुआ जो अपनी अध्यक्ष होकर बेचारी को भाजपा में आना पड़ा? क्योंकि वन मैन शो चलता है। आज प्रियंका जी की कौन सी मेहनत थी? तो 4 से भी बेचारे एक ही रह गए, 2 रह गए। ये जहर जब घोला कर कह रहे हैं, ये जहर तो आपको पता है किसने करा, कब क्या करा, कब करा? क्या बताइए आप, राजस्थान में जहर घोल के आपने आज कमीशन राजस्थान की क्या कर दी है? जो राजस्थान में राजपूताना और शौर्य और अपने लड़ाई के लिए जो आज प्रसिद्ध था, आज वो किस चीज में प्रसिद्ध है? कि सर फन से जुदा में। आज भी कहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही लोग जो बात है, भाजपा ने पवन जी ये बता दीजिए, पवन जी मुझे छोटा सा ये बता दीजिए, मैं सर प्लीज पवन जी कैसे कार चलेगा बोलने लोगे तो? जहाँ पे देखिए, एक आप यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई एंकर कोई बात को बोल रहा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को स्कूटी दे रहे थे, आप टैब दे रहे थे, मोबाइल दे रहे थे, और राजस्थान की बेटियों क्यों नहीं दिया गया? वहां नहीं पढ़ती राजस्थान की बेटियां? छत्तीसगढ़ में राजस्थान की बेटियां नहीं पढ़ती? बिहार में नहीं पढ़ती? बिहार में अलायंस में बैठे हैं आप, रोज कत्ल हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं है आपके पास। नीतीश सरकार के मुंह में पूछिए ना हाथ डाल के कि बताइए रोज कत्ल क्यों हो रहे हैं, रोज अपहरण क्यों हो रहे हैं, रोज फिरौती क्यों मांगी जा रही है? आप सरकार के नुमाइंदे वहां बैठे साथ में, पवन जी जवाब है आपके पास? बताइए। अभी भी उत्तर प्रदेश की बेटियों को देंगे वो सब कुछ। प्रदीप जी ठीक है प्रदीप जी ठीक है। पवन जी देखिए, मैं प्रदीप जी आप खुद देख लीजिए, ये जो जहर की खेती आपने बोई है ना, ये आपने किसी एक राज्य में नहीं बोई, ये कोशिश आप हर राज्य में करें। राजस्थान में तो रोज दंगे हो रहे हैं, आपने हरियाणा की खेती बोई है, आपने राजस्थान बोने की सरकार ने आपकी इस खेती को बोने नहीं दिया गया। फांसी क्यों लगा रहे हैं? जितने भी जो में रोज बच्चे फांसी क्यों लगा रहे हैं? राजस्थान में रोज 2 बच्चे 4 बच्चे फांसी लगा रहे हैं, इसका जवाब पवन जी जवाब दीजिए। पवन जी अरे आप अगर आपका सुशासन अच्छा है, कहाँ पहुंच गया? कांग्रेस में जहर नहीं घोला है, प्रदीप जी घोसी पर रहिए, घोसी पर चुनाव का डिबेट चुनाव की बात नहीं है, बात घोसी उपचुनाव का डिबेट कीजिए। बोलने की है जी। आप मुझे बताइए, अगर कोटा में बच्चे कहीं पे कोई कुछ काम जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार घोसी उपचुनाव पर डिबेट को अलग मत ले जाइए। जिम्मेदार हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना करेक्शन दल है, जो करेक्शन दल बात करें, करप्शन की बात करें, आप बात करिए। पूरा युक्त है, कांग्रेस पूरी करप्शन में डूबी हुई है। लेकिन पवन जी एक सेकेंड पवन जी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जनाधार खोया हुआ है सर, आपको ये मानना पड़ेगा। मानते हैं, तभी तो आज हम लोग 1 से 2 पे आए हैं। ये इस जनाधार को जनाधार को चुनाव लड़ना। और सर अगर आने जाने की बात की जाए, एक सेकंड पवन जी, अगर आने जाने की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कांग्रेस में, उसमें समाजवादी पार्टी में आए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान उसमें गए, हर पार्टी में एक इससे एक दूसरे चलता रहता है सर। ये तो पवन जी आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही हमारे पास। हेलो, हाँ जी, अगर मेरे जल्दी से बात रखिए, मैं जाऊंगा उपाध्याय जी के पास जल्दी से। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, रखिए बात अपनी। देखिए ऐसा ना, भाजपा द्वारा ये किया जाता है कि जो भी सरकारें चल रही होती है उनको तोड़ा जाता है। ये जो विधायक वो तोड़ के अपने पाले में किया जाता है। साम दाम दंडभेद, ईडी सीबीआई जितने भी आईटी वगैरह लगा, आपने देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने तोड़ लिया सर। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में भाजपा उसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बता सकते हैं, मैं तो उन पर वक्त नहीं, हमारी में आते तो हम बता देते। अच्छा, इंडिया का अलायंस में तो आप ग्रुप, चलो ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मिल रही है सर। आपने सुन लिया होगा सभी को बहुत अच्छे से, और घोसी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी का देखा जाए, जिस प्रकार से देखा जाए
इंडिया के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन कर रहे हैं और 2024 से पहले का यह चुनाव कई मायनों में अहम देखा जा रहा, जो बताएगा कि 24 की हवा किस रुख में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, महत्वपूर्ण चुनाव है घोसी का चुनाव, और इससे एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा, एक प्रयोग जो है कि भाई सब विपक्ष एक होकर एक कैंडिडेट खड़ा करे। अगर जीत जाता है कैंडिडेट, दिवाकर सिंह जीत जाते हैं, तो एक मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी को इसी तरीके से हराया जा सकता है। और अगर जैसा कि दारा सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो फिर गठबंधन पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि सबने मिलकर और सब सहयोग करके एक कैंडिडेट खड़ा किया और वो भी जीत नहीं पाया, तो फिर 2024 में भी इस गठबंधन का कोई फायदा होने वाला नहीं रहा। देखिए, भ्रष्टाचार की बात होती है तो भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। करोड़ों रुपए कहां से आते हैं चुनाव में खर्च करने के लिए? भ्रष्टाचार से ही आते हैं। ये बात अलग है, जो सत्ता में होता है वो विपक्ष को घेरता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है। लेकिन अब ये जनता भी जानती है कि भाई राजनीति में ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन सर एक सेकंड, लेकिन उपाध्याय जी, अगर बीजेपी के लिए अगर देखा जाए, अगर वो हारती है या जीतती है, दारा सिंह चौहान पर दाव लगा रखा है, तो पूर्वांचल का एक रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्वांचल से कमजोर नजर आती है। देखिए, ये चुनाव बता देगा कौन कमजोर है कौन मजबूत है। और देखिए, बीजेपी अपना कोई भी चुनाव हो उसको बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है। रहा नेताओं का दल बदल के भाई दारा सिंह वहां से वहां चले गए, राजभर कहाँ चले गए, तो देखिए राजनीति व्यवसाय होगी और व्यापार में जहाँ फायदा होगा वही तो व्यापार करेगा। सर अगर राजभर का तो सर कद बढ़ जाएगा अगर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया तो, और हो सके तो मंत्रिमंडल मिल जाए। देखिए, बिल्कुल उनको ये प्रूव करना होगा, जैसा वो कहते हैं कि बिना पूर्वांचल में राजभर के कोई जीत नहीं सकता। अब राजभर बीजेपी के साथ है और अगर ये सीट बीजेपी जीतती है तो राजभर का कद बढ़ना तय है। लेकिन आपसी वैमनस्य भी कम नहीं है। योगी जी का और राजभर का 36 का आंकड़ा है, तो दोनों किस तरीके से क्या है। देखिए, राजनीति में जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। कौन किसको कब मात दे दे, कोई सिद्धांत और कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। मान लीजिए दारा सिंह जी को ऐसा क्या हो जाता है कि कल समाजवादी पार्टी, आज फिर यहाँ फिर वहां। जनता की सेवा करनी है तो आप किसी भी पार्टी में रहकर कर सकते हैं। तो जनता सेवा नहीं है, सत्ता सेवा है, और सत्ता जिसके पास होती है दूसरे लोग भी उम्मीद करते हैं कि उस पाले में रहेंगे तो सत्ता का स्वाद मिलेगा। ठीक है सर, हमारे पास समय इतनी हमको इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, आरबी उपाध्याय जी आपका, भावेश जी आपका और पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, घोसी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का यह चुनाव देखा जा रहा है। 5 सितंबर को मतदान और 8 को नतीजे आएंगे। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, क्योंकि 2024 से पहले इसके नतीजे लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। अब देखना होगा कौन जीतता है और कौन हारता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।